हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैदा और सूजी का पुआ। आपने बहुत तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊँगी बहुत ही आसान तरीका है। इसे आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं और त्योहारों का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है, तो आप इसे बना सकते हैं। बड़ों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो आप इसे घर पे बनाइए और फिर इस रेसिपी का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए इस मज़ेदार पुआ को हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 2 कप मैदा, 1 कप सूजी और फिर 1 कप चीनी। आप कप के अनुसार नहीं नाप सकते हैं, तो फिर आप किसी भी कटोरी का माप ले सकते हैं जिससे कि आपको सुविधा हो। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी का इस्तेमाल की हूँ, जिससे मैं 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी और फिर 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं ये जो माप आप लोगों को पुआ बनाने के लिए बता रही हूँ, ये परफेक्ट पुआ बनके तैयार होगा अगर आप इस माप के अनुसार बनाते हैं। अगर आपने 2 कटोरी मैदा लिया है तो 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी, सिर्फ इतना ही लेना है। उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब इसे एक बड़े से बर्तन में सभी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को हमें बड़े बर्तन में निकाल लेना है। मैं सभी चीज़ों को एक बर्तन में निकाल ली हूँ और फिर मैं बताती हूँ। इस टाइप का आप एक कटोरी ले सकते हैं जिससे आप माप सकते हैं। आपके पास जैसा भी हो आप उससे माप सकते हैं। तो मैं अब इसमें डालूँगी दूध। तो मैं यहाँ पे उसी कटोरी से 1 कटोरी दूध डाल रही हूँ। फिर चला के देखते हैं कि हमें और डालना है कि नहीं। तो इस तरीके से 1 कटोरी दूध डालने के बाद हमें मिलाना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमें और दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसमें मैं फिर से 1 कटोरी दूध डालूँगी। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे करके डालना है और फिर सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना है। तो अब मैं ये दूसरा कटोरी दूध ले रही हूँ। फिर अब इसे हम मिला के देखेंगे कि हमें और दूध की ज़रूरत है कि नहीं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मैं यहाँ पे चीनी को नहीं पीसी हूँ, आप चाहे तो चीनी पीस के ले सकते हैं। तो सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं दूध में मैंने सूजी, मैदा और चीनी को अच्छे से मिला दिया है और फिर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही कटोरी दूध का इस्तेमाल की हूँ और फिर हम देखेंगे कि और हमें चाहिए कि नहीं। तो अभी मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे बादाम और किशमिश को मैंने काट के डाला है। आप चाहे तो अपने मनपसंद हिसाब से और डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच डाल रही हूँ सौंफ। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर डालें। तो हम इसे 1 घंटा रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, जिससे सूजी भी फूल जाएगा और फिर चीनी भी जो है पिघल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि और हमें दूध डालना है कि नहीं। तो इस तरीके से सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेने के बाद हम इसे 1 घंटा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इस बैटर को एक प्लेट से ढक देंगे और फिर 1 घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो 1 घंटा हो चुका है। हम प्लेट हटा के देखते हैं कि हमारा जो बैटर है उसमें और दूध डालने की ज़रूरत है कि नहीं। तो हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें हमें और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। ये सूजी और मैदा के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि दूध कितना लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी दूध का इस्तेमाल किया है और मुझे और ज़रूरत नहीं पड़ी। जब कभी आप बना रहे हो पुआ और आपका बैटर थोड़ा थिक है, तो आप उसमें थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं और उसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना सकते हैं। तो अब ये रेडी है। अब इसे हम तलेंगे। तो एक कढ़ाई पे तेल डालकर पहले से ही गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था और फिर अब इसे हम तलेंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। तो जब हम डालेंगे तो उस समय गैस का फ्लेम एकदम हाई होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें डाल देना है और फिर जैसा जैसा ये पकता जाएगा वैसा वैसा ये ऊपर आता जाएगा और फूलता जाएगा। तो इस तरीके से हमें पुआ बना के तैयार करना है। आप लोग देख सकते हैं पुआ जो है एकदम अच्छे से फूल गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पुआ है एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। हमारा पुआ का जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से उलट पुलट कर हम पुआ को बना लेंगे।
तो ऐसे ही आप 1, 2, 3 जितना भी आप डालना चाहते हैं वैसा डाल सकते हैं और फिर बना सकते हैं। तो जिस समय हम डालते हैं उसी समय खाली हाई रखना है फ्लेम को, बाकी एक बार जब तेल के ऊपर आ जाएगा पुआ उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं अभी मैं 3 डाली हूँ और इसे उलट पुलट कर मैं पका ले रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें अपनी पुआ को तल लेना है और फिर हमारा जो पुआ है वो रेडी हो जाएगा। तो पुआ इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होता है। तो इस तरीके से आप पुआ बना सकते हैं। तो मैंने सभी पुआ को तल लिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पुआ बहुत टेस्टी दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक तोड़ के दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अंदर का जो भाग है वो कितना सॉफ्ट है और कितना बढ़िया बना है। एक्चुअली मैं पहले ही तोड़ दी थी, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये कैसा बना है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना जालीदार है और कितना बढ़िया ये बना है। तो आप भी इस तरीके से इसे तैयार कर सकते हैं और फिर बना सकते हैं इस दिवाली। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके की नई रेसिपी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो आप मुझे अपना सपोर्ट देना ना भूलें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।